या छोटा, सबको करना। संयुक्त तो हो तब कोई बात नहीं। अब ये देखो कि तुम्हारी रोटी एक चूल्हे में पकती है, 4 चूल्हे में। फिर करना क्या है वो मैं आपको बताऊं। आप कुछ विधान है, कुशा होता है, कुश, या नदियों में, तालाब में, जलाशयों में जाओ, आचार्य जी मिल जाएंगे, पंडित जी, वो तर्पण करा देंगे, श्राद्ध करा देंगे। घर पे ही आप ऐसा करो कि लोटा भर जल ले लो और अपने माता पिता के नाम से जल पितरों के लिए यहाँ से छोड़ा जाता है, ऐसे यहाँ से गिरता है पानी, है ना। तो अपने माता पिता के नाम का थोड़ा जल स्मरण कर लो, माँ बाप का। यदि जैसे बाप जिंदा है ना तो वो बेटा नहीं कर सकता। यदि आपके पिताजी जिंदा हैं तो आपको नहीं करना कुछ। आपके पिताजी नहीं है, है ना, भोजन बनाओ तो निकालो, एक दीपक जलाओ अपने पितरों के नाम से, 15 दिन तो जले, और एक थाली भोजन निकाल के कौआ को, कुत्ता को, चिड़िया को, चींटी को नाम ले करके, हे मेरे पितर देवता, हे मेरे पितरों, हे मेरे पूर्वजों, स्मरण करके। जैसे आज आप भागवत जी के पोथी पाठ कर, मैं आपका पुत्र हूं, मैं आपकी पुत्री हूं, मैं आपके नाम से, आपके निमित्त ये शुभ कार्य कर रहा हूं, आप इसे स्वीकार कीजिए। आप ऐसे ही कह दीजिए कि हे मेरे पितरों, हे मेरी माँ, हे, एक थाली भोजन निकाल कर दीजिए। साधु संतों को भोजन कराने की क्षमता है आपकी, तो गौरी गोपाल आश्रम में अखंड रसोई चल रही है, हजारों संत भोजन कर रहे हैं, आप भोजन करा सकते हैं। संतों कुछ भी नहीं है, आप भोजन भी कराने लायक नहीं है, तो आप इस समय ना चारा सब जगह मिल जाता है। एक मुट्ठी चारा उखाड़ कर, काट कर, एक मुट्ठी चारा भी आपने एक गाय को खवाया। हे मेरे पितरों, मेरे पास कुछ नहीं है, किसी ब्राह्मण को भोजन कराने की क्षमता, खवा रहा हूँ, तो गाय को चारा खवा देने से आपके पितरों को लगता है कि हाँ मेरे पुत्र ने कुछ किया है, उससे भी उनका कल्याण हो जाता है। दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करो और मुख करके अपने पितरों का स्मरण करते हुए केवल उनको याद करके भगवान का नाम लेकर 5 बार श्रीमन नारायण, हे श्रीमन नारायण मेरे पूर्वजों को सदगति दो, हे श्रीमन नारायण मेरे पितरों का उद्धार करो, मेरे पिता का, मेरी माँ का, मेरे दादा का, मेरी दादी का, मेरी नानी, मेरे नाना, मेरे परिवार का उद्धार करो, और केवल 2 आंसू बहा दो। यदि आपने दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके अपने पितरों का स्मरण करके केवल पितरों के नाम से 2 आंसू बहाए, तो वह 2 आंसू से भी तृप्त हो जाते हैं।